कोबरा एक बड़ा सांप होता है जो एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। यह एक जहरीला सांप होता है जो अपने शिकार को जहरीले जहाज का इस्तेमाल करके मारता है। इसके जहर का नतीजा दिल की बीमारियों, अस्थमा और अन्य विकारों में बेहतरीन उपचार के रूप में भी लिया जाता है। कोबरा का शरीर लंबा और थोड़ा मोटा होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 फीट तक होती है और यह सफेद, पीला, लाल या काला होता है। इसके सिर पर कुछ आभूषण के समान स्केल्स होते हैं जो इसे आकर्षक बनाते हैं। कोबरा जंगलों, बगीचों, खेतों और नदी घाटियों में पाया जाता है। यह एक नृत्यात्मक सांप होता है और उसका जहर केवल अपने शिकार को मारने के लिए होता है। इसका भोजन मुख्य रूप से रोडेंट्स जैसे कि चूहे और बंदरों के जुटाव से होता है। अगर कोई इस सांप के कटे से पीड़ित होता है तो उसे तुरंत अस्पताल में ले जाना चाहिए। जहर के प्रभाव को दूर करने के लिए इन सांपों को बड़ा सम्मान दिया जाता है क्योंकि इनके शारीरिक विशेषताएं और आकार को लेकर लोग उन्हें देवताओं के समान मानते हैं। एक और रोचक बात यह है कि कुछ संस्कृतियों में सांपों को महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांतों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में नाग पूजा बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सांपों के संबंध में है। इन सांपों की कुछ बहुत ही विस्तृत जातियां होती हैं जैसे कि कोबरा, रेस्टलेस ब्राउन, ब्लैक मंबा, टाइगर स्नेक, एंटीलोप आदि। ये सभी जहरीले सांप होते हैं और अपने जहर का उपयोग शिकार को मारने के लिए करते हैं। कुछ सांपों का जहर मानवों के लिए बहुत खतरनाक होता है जबकि कुछ सांपों का जहर औषधीय उपयोग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सांपों के साथ संबंधित संसाधनों का अच्छी तरह से संभाल रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सांप एक खतरनाक जानवर होते हैं और इनके काटने से जहरीला निखार निकलता है जो जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ सांप जैसे कि रेड स्लेट कोबरा, किंग कोबरा आदि अपनी बड़ी आकार और ताकत के कारण खतरनाक होते हैं। ये सांप अक्सर जंगलों में रहते हैं और अपने शिकार को मारने के लिए जहर का उपयोग करते हैं। कुछ सांप जैसे कि कोबरा और बाम्बू वाइपर इंडिया में बहुत धार्मिक महत्व होते हैं। इन्हें नाग देवता के रूप में माना जाता है और इनके पूजन का अनुभव बहुत शानदार होता है। इन सांपों का जहर बहुत ही जटिल होता है और इसको अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ देशों में जहर के उपयोग को नियंत्रित किया जाता है और सांपों को संरक्षित किया जाता है। बहुत सारे सांप उभरते हुए बचाव के अभियानों के तहत संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ देशों में इनका जहर औषधीय गुणों से भरपूर होता है और उन्हें दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इनके अलावा सांपों की त्वचा और उनके जहर से बने अन्य उत्पादों को भी उपयोग में लाया जाता है। लोग उन्हें अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में भी उपयोग करते हैं। इनके अलावा सांपों के महत्वपूर्ण भौतिक गुणों की खोजी जा रही है, जैसे कि उनकी टेल के अंशों से बनाई जा सकती हैं। कुल मिलाकर सांपों का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि जंगलों में, औषधीय उत्पादों के निर्माण में और चिकित्सा में। इनके संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। सांपों की अधिकतर नस्लें रात में अपनी खोज करती हैं और उन्हें दिन में अपनी छवि से भिन्न दिखाई देती है। ये एक अद्भुत संरचना और ताकत का प्रतीक हैं। वैज्ञानिकों ने सांपों के भोजन के बारे में भी अध्ययन किया है। उनके भोजन में छिपकलियों, किरकोटियों, कुछ पक्षियों, मछलियों और अन्य सांप शामिल होते हैं। जीवाश्मों का सेवन भी सांपों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज के समय में सांपों का उपयोग उनके चमकदार और रंगीन त्वचा के कारण कपड़ों के निर्माण में भी होता है। सांपों की त्वचा से बने कपड़ों को विशेष तौर पर पश्चिमी देशों में पसंद किया जाता है। आमतौर पर सांपों की समझ में नहीं आता कि कौन से सांप विषैले होते हैं और कौन नहीं, लेकिन अधिकतर विषैले सांप ब्राउन रंग के होते हैं और उनके सिर के ऊपर आमतौर पर से मांस वाला झूला होता है। भारत में नागपंचमी एक बड़ा त्योहार है जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस त्योहार में भारत में मौजूद सभी समुदाय नाग देवता को पूजते हैं। लोग उन्हें दूध और जल से पूजते हैं और सांपों को दान भी करते हैं। अंतिम रूप में सांपों का वर्णन मूल रूप से भयानक नहीं होता है। उनमें से अधिकतर जानवर खतरनाक नहीं होते हैं और उन्हें अपने प्राकृतिक हैबिटेट में रहने दें, तब वे इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होते हैं।
अधिकतर सांप अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने जीवन में अकेले ही काम करते हैं। उनकी अधिकतर संभावित जीवन काल कम से कम 10 से 15 साल होता है, लेकिन कुछ बड़े संस्करणों का जीवन काल अधिक हो सकता है। सांपों के शरीर में शोषक अंग होते हैं जिनसे वे अपने शिकार को पचा लेते हैं। ये अंग सांपों को उनकी शिकार की पहचान करने में मदद करते हैं और उनकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सांपों को शिकार करने वाले जानवरों के लिए वे अपने विष वाले दांतों का उपयोग करते हैं। इन दांतों में विष होता है जो उन्हें शिकार करने में मदद करता है। अंत में सांपों की जानकारी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब हम उनसे संबंधित जगहों पर जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें प्राकृतिक रूप से छोड़ दें और उनसे दूरी बनाए रखें ताकि कोई हादसा न हो। दुनिया में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, जैसे कोबरा, रस्सी, नागा, रॉक पाइथन, वाइपर, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल हंटर सांप आदि। कुछ सांप बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे कि कोबरा। ये बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं और अपने शिकार को करीब से देख सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक और खतरनाक सांप होता है रॉक सांप। ये सांप बहुत लंबे होते हैं और अपनी ताकत के कारण बहुत खतरनाक होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा होता है। ये सांप दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 30 फीट तक होती है। सांपों का विष बहुत खतरनाक होता है। इससे ज्यादा जानलेवा तो इनकी तेज धार वाली चोटियां होती हैं जो अपने शिकार को आसानी से मार सकती हैं। सांपों के बारे में अधिक जानने के लिए संबंधित पुस्तकों, वेबसाइटों या संबंधित वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। जंगल में पाए जाने वाले सांपों में से अधिकतर सांप अनुज तंगदो वाले होते हैं, जिनसे वे अपने शरीर को संभावित कठिनाइयों से गुजरते हुए भी चल सकते हैं। सांपों की जंगलों में बढ़ती जनसंख्या और लोगों के द्वारा उनकी जगह का अधिक बर्बाद होना सांपों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए संरक्षण के लिए संबंधित आधिकारिक अभियान और आधिकारिक नियम अपनाना अति आवश्यक है। कुछ सांप जो आमतौर पर घरेलू जानवरों के तौर पर रखे जाते हैं, जैसे कि सांपदों की एक श्रृंखला, जिसे रात में लोग आमतौर पर घरों में रखते हैं। इनको पालना और संरक्षण करना बहुत आसान होता है, लेकिन इससे पहले आपको उनके रखवालों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सांपों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप विभिन्न विशेषज्ञों और उनकी वेबसाइटों, पुस्तकों, जैसे कि हमारी विद्यमान पुस्तकालय से सहायता ले सकते हैं। सांपों के जीवन काल में उन्हें अपने बदलते पर्यावरण के अनुसार अनेक बार अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। कुछ सांप जैसे कोबरा, रैटलस्नेक और वाइपर अपनी चमकदार स्केल को रुकते हुए नए तारे बनाने के लिए अपनी पुरानी स्केल छोड़ देते हैं। सांपों के पास विशिष्ट इंगित और संकेतों का भी एक अलग ही भाषा होती है। उन्हें खुशी, घमंड, डर, आक्रोश और नाराजगी जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट संकेत दिए जाते हैं, जिन्हें दूसरे सांप समझ सकते हैं। सांप देखने की भावना अलग अलग लोगों में अलग होती है। कुछ लोगों को सांप देखने से बहुत अधिक डर लगता है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह एक दिलचस्प अनुभव होता है। जो लोग सांपों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, उन्हें सांपों के बारे में समझदारी से जानकारी लेना चाहिए और अपने आसपास के संसाधनों का संचार करते हुए सावधान रहना चाहिए।